हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्रावण मास की हर तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भोले भंडारी अपने परिवार के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने आते हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है वो उसे आशीर्वाद देने जरूर जाते हैं। आप इस समय किसी का बुरा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं और कोई गलत काम ना करें। सावन का महीना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तो सब जानते ही हैं कि पूर्णिमा का दिन कितना खास होता है। सावन के महीने में आने वाली पूर्णिमा तो और भी महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन की आखिरी पूर्णिमा पर हम कैसे व्रत करें, इस व्रत के क्या शुभ मुहूर्त है और इस व्रत को करने के क्या लाभ होते हैं। साथ ही सावन की पूर्णिमा पर घर में क्या लाना शुभ होता है, इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिनसे हमें लाभ हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जो लोग श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं उन्हें बता दें कि व्रत की तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होगी और अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इसके बाद आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी भक्तगण इस व्रत को रखते हैं तो भगवान शंकर और माता गौरी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को रखने से आयु लंबी होती है। आप अपनी या अपने किसी प्रिय की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखने से बल, बुद्धि और सेहत का भी विकास होता है। जो लोग इस दिन दान धर्म करते हैं उन्हें कई गुना पुण्य मिलता है, कभी कोई कष्ट नहीं आता और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। गौदान करने से व्यक्ति को जन्मों तक का सुख मिल जाता है। दोस्तों, इस दिन जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति मन, वचन और अच्छे कर्मों का संकल्प लेते हैं। तो इस साल आपके पास ये आखिरी मौका है जब आप सावन की पूर्णिमा का व्रत रख करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। भगवान शंकर की कृपा हुई तो इस दिन व्रत और पूजा करने के बाद आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी और जिंदगी में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सावन पूर्णिमा के दिन शनि और गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा इस दिन बुधादित्य और रवि योग का भी खास संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन घर में कुछ चीज़ों को लाने से सुख समृद्धि रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों को लाना शुभ होता है। सोना और चांदी। दोस्तों, सोना चांदी शुभ धातु मानी जाती है। घर में सोने चांदी का होना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए सावन की पूर्णिमा का दिन बेहतर है। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन घर में सोना चांदी खरीद कर लाने से माँ लक्ष्मी की मेहरबानी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों को नारियल को श्रीफल कहा जाता है। मान्यता है कि नारियल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में सावन पूर्णिमा के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाने से माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती हैं। साथ ही घर में कभी गरीबी नहीं आती। ऐसे में आप अपने धन की तिजोरी को भरा रखना चाहते हैं तो सावन पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल घर में जरूर लाएं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक माँ लक्ष्मी को पलाश का पौधा बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी की पूजा में पलाश का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। सावन की पूर्णिमा के दिन घर में पलाश का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, चौथी चीज़ जो घर में लानी चाहिए पूर्णिमा के दिन वो है कपड़े। सावन पूर्णिमा के दिन कपड़े खरीदना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि जो कोई सावन पूर्णिमा के दिन अपनी बहन बेटी को तोहफे में ये कपड़े देता है उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में महिलाओं को सम्मान मिलता है वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि सावन पूर्णिमा के दिन क्या खरीदना शुभ होता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि सावन की पूर्णिमा के दिन हम क्या उपाय करें। कुछ खास ऐसे क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाए, साथ ही सुख समृद्धि और धन संपदा का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए।
पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इस जल में थोड़ा सा काला तिल भी डालें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही कुंडली में मौजूद पितृ दोष भी खत्म होता है। शनि दोष से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद दोष के दुष्प्रभाव कम होते हैं। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जिस घर में पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई रहती है, इसके साथ ही ग्रह क्लेश बना रहता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। इसके साथ ही ग्रह क्लेश से मुक्ति की कामना करें। ऐसा करने से सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन एक लोटे में जल में थोड़ा सा दूध डालें। इसके बाद इसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डाल दें। इसके बाद इसे पीपल के पेड़ पे चढ़ा दें। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है, कोई बाधा बार बार आ जा रही है या कोई समस्या आ रही है, तो पूर्णिमा की तिथि को माँ गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। ऐसा करना लाभप्रद होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो शीघ्र ही आपका विवाह संपन्न होगा और विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो इससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा के दिन राखी बांधने की भी परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। पूर्णिमा के दिन गाय को चारा जरूर खिलाएं, इससे सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही कल्याणकारी होता है। वैसे तो आप इस पाठ को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में इस दिन पाठ करने से आर्थिक दिक्कतें भी दूर होती हैं। साथ ही नारियल का फल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय माना गया है। ऐसे में अगर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अगर कोई व्यक्ति नारियल के लड्डू बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करे तो माता रानी उससे प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदैव साधक पर बनी रहती है। दोस्तों, सावन की पूर्णिमा का दिन कई मायनों में बहुत खास माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष कार्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन आपको किसी कन्या को फल और उपहार देना चाहिए और किसी जरूरतमंद को भोजन करवाना बहुत ही लाभप्रद माना गया है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अपने कुल देवी देवता और भगवान विष्णु के अवतार, साथ ही देवी लक्ष्मी, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी को एक एक रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को पीले रंग की राखी बांधें और देवी जी को लाल रंग की राखी बांधें। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है। सावन पूर्णिमा के दिन नदियों, तालाबों और जल स्रोतों की भी फूल, अक्षत रोली, कुमकुम, रक्षा सूत्र, फल, मिठाई आदि को लेकर के विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने घर में जो भी जल स्रोत है उसे रक्षा सूत्र बांधें। देवी लक्ष्मी और वरुण देवता से प्रार्थना करें कि जैसे जल की अविरल धारा सृष्टि में प्रभावित हो रही है, उसी प्रकार से आपके घर में भी सुख और धन की धारा प्रवाहित हो। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि पूर्णिमा कब है, इस दिन हमें अपने घर में क्या विशेष चीज़ें लानी चाहिए, साथ ही इस दिन हम क्या उपाय करें जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।